आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की मैथ का एक्सरसाइज 1.4। इसके क्वेश्चन देखने से पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि किसी भी पूर्णांक संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा। चूँकि पहले नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, बिना लंबी विभाजन क्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। मतलब जो संख्याएं दी हुई होंगी उनमें हमें पता कैसे चलेगा कि वो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। इसके लिए सबसे पहले हम दो महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले हम जानते हैं दशमलव प्रसार शांत कब होगा परिमेय संख्याओं का। तो माना x माइनस पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है। माना कि ये कोई परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n या 5 की इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n और m, ये जो n और m पावर में है ये एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। कब बच्चों? x माइनस पी अपॉन क्यू, ये जो दिया हुआ है इसमें q का जो गुणनखंड है या फैक्टराइजेशन है उसमें 2 की पावर n, बेस पे 2 की पावर n की जगह पे 1 2 3 4 पावर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, और यहाँ 5 की पावर m की जगह पे भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेस में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो तो फिर वह दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा बच्चों? शांत होगा। और सेकंड नंबर जान लेते हैं बच्चों, दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का अशांत कब होता है। तो माना x माइनस पी अपॉन क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n या इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। मतलब जो शांत दशमलव प्रसार होने की कंडीशन थी उस तरह का नहीं है। यानी कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने पर बेस में 2 और 5 के अलावा भी कोई और फैक्टर हो या कोई और गुणनखंड हो तो वह दशमलव प्रसार शांत ना होकर अशांत आवर्ती कहलाता है। आइए बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती कब होगा बताइए। मतलब कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत या अशांत आवर्ती होगा। अभी हमने बच्चों बताया कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा और अशांत दशमलव प्रसार कब होगा। शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या कंडीशन होगी बच्चों, हमने अभी आपको बताया, लेकिन आपको याद रखने के लिए ध्यान में ना आए तो आप साइड में लिख लीजिए कि जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड या फैक्टराइजेशन करने पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n प्राप्त हो फैक्टराइजेशन या गुणनखंड। मतलब 2 की घात कुछ भी हो और इंटू में 5 की घात कुछ भी हो, इन दोनों के अलावा बेस में केवल 2 और 5 हो, इसके अलावा कोई और गुणनखंड तीसरा ना हो तो फिर वो दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई अगर तीसरा गुणनखंड भी आ जाता है यहाँ पे, जैसे 4 की घात कुछ हो जाता है, तो वो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 13/3125 या 13/3125। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं बच्चों? 13/3125 को हम लिख सकते हैं, केवल हमें यहाँ पे हर का फैक्टराइजेशन करना है या हर का गुणनखंड करना है। 3125 को बच्चों हम लिख सकते हैं 5 की घात 5 या 5 का 5 बार गुणा करने पर हमें 3125 या 3125 मिलेगा। तो हम इसको 13/5 की घात 5 या 5 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों शांत कब होगा। यहाँ पे 2 और 5 बस रहना चाहिए, तो यहाँ पे 5 बस है, क्योंकि हर में केवल 5 की घात है, यानी कि इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 17/8। यहाँ पे भी हम हर का फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 या 2 का 3 बार गुणा करने पर हमें 8 मिलता है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं बच्चों, चूंकि हर में केवल 2 की घात है, 2 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 64/455। यहाँ पे हम 455 को डिवाइड करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। किस तरह लिख सकते हैं हम इसको, 64/455 को हम लिख सकते हैं 5 का एक बार, 7 का एक बार और 13 का एक बार, इन तीनों का गुणा करने पर आपस में 455 मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, चूंकि हर में 5 के अलावा 7 और 13 की भी घात है, मतलब 5 की घात रहनी चाहिए या 2 की घात रहनी चाहिए या 5 और 2 दोनों की घात रहनी चाहिए, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ पे केवल एक 5 है और इसके अलावा 7 और 13 की भी घात है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डी नंबर क्वेश्चन है 15/1600। यहाँ पे हम 1600 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का 6 बार गुणा करने पर और 5 का 2 बार आपस में गुणा करने पर हमें 1600 मिलता है। यहाँ पे हम 15 को भी डिवाइड या फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 × 15 या 3 × 5 = 15 होता है। और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो ये एक ऊपर 5 है और एक नीचे वाला 5 डिवाइड हो जाएगा या कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बच्चों 3/2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1। चूँकि हर में केवल 2 और 5 की घात है, हम जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब 2 और 5 की केवल घात होगी। तो चूँकि हर में केवल 2 और 5 की घात है यहाँ पर, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए बच्चों हम इसका ई नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन में है बच्चों 29/343। यहाँ पे हम हर का फैक्टराइजेशन या गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 29/7 की घात 3, यानी कि 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 343। चूँकि हर में 7 की घात है और 2 और 5 की अगर घात हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, और चूँकि यहाँ पे 7 की घात है इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। एफ नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे दिया है 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। यहाँ पे खुद गुणनखंड करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों कि 2 और 5 की घात दी हुई है। चूँकि हर में केवल 2 और 5 की घात है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। जी नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों 2 और 5 के अलावा तीसरा भी गुणनखंड दिया हुआ है, इसलिए चूँकि 2 और 5 के अलावा 7 की भी घात है यहाँ पर, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यस नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें दिया हुआ है 6/15। 6/15 को हम 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, यानी 2 तिहाई 6 और 3 × 15। 6 का भी गुणनखंड हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में एक ऐसी संख्या मिल रही है जो आपस में कट रही है। ये 3 से 3 को काट देंगे या डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों 2/5। अब चूंकि हर में केवल 5 की घात है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। आई नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 35/50। यहाँ पे हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 = 35 या 5 से 1 = 35 और ये 50 है, यानी कि 50। 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 25 = 50 या 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50 होता है, इक्वल टू। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 5 से 5 एक डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7/2 गुणे 5, यानी कि 2 की 1 घात और 5 की 1 घात। हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, चूंकि हर में केवल 2 और 5 की घात है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। जे नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 77/210। 77 को हम लिख सकते हैं बच्चों 11 गुणे 7 और 210 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा या कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा बच्चों 11/2 गुणे 3 गुणे 5। क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि 2 और 5 के अलावा अभी यहाँ पे
3 की घात है या 3 भी गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, तो चूँकि हर में 2 और 5 के अलावा 3 की भी घात है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आइए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लें। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ऊपर दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब फर्स्ट नंबर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आया है उनका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर यानी कि ए नंबर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आया था, तो 13/3125 का दशमलव प्रसार हमें लिखना है। मतलब कि 13 को यानी कि 13 को 3125 या 3125 से डिवाइड करना है, ये आप खुद कर सकते हैं। और दशमलव प्रसार हमें दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक या 3 अंकों तक ले जाना है। यहाँ पे 0 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें दशमलव के शुद्ध 3 स्थान या 3 मान तक ले जाना है। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा बच्चों 0.00416। और सेकंड नंबर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आया था 17/8, तो 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2.125। फिर डी नंबर है 15/1600, मतलब 15 को 1600 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 0.00935। फिर एच नंबर देख लेते हैं बच्चों, जिसका दशमलव प्रसार शांत था 6/15, यानी को 6 को 15 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा बच्चों 0.4। एफ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। मतलब कि 2 का 3 बार गुणा और 5 का 2 बार गुणा करने पर जो संख्या आएगी उससे 23 को डिवाइड करना है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और 5 का 2 बार तो 10, मतलब कि 80 से 23 को 80 से डिवाइड करना है हमें, तो आ जाएगा यहाँ पे 0.115। अब आई नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था 35/50, यानी कि यहाँ पे 35 को 50 से डिवाइड करना है, या कि 35 को 50 से डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0.7। क्योंकि ये इतने में ही डिवाइड हो गया, इसलिए यहाँ इधर 0 0 ही आएगा, इसलिए हमने दशमलव के 3 अंक तक यहाँ पे नहीं लिखा है। आइए बच्चों हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि यदि दी गई संख्याओं में कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं या क्या बता सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों 43.123456789। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, इसका दशमलव हटा के हम इसको लिख सकते हैं 4312345678 अपॉन 10 की पावर 9 या 10 की घात 9। इस 10 की घात 9 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणे 5, यानी कि 2 पंचे 10 होता है कि घात 9 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से चूँकि ये जो संख्या दी है 4312345678 में दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी जो P/Q के रूप की है। ये P/Q के रूप की है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही हैं। ये जो अभाज्य गुणनखंड है हर का, ये 2 और 5 ही है, इसके अलावा कोई तीसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और ये दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 0.120120012000000। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ 120 और फिर 1200 फिर 12000, ये 0 एक एक 0 करके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चूंकि इस दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ये अनंत तक जाता जाएगा, शांत नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी।
इस तरह बच्चों आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।